नमस्कार दोस्तों, ये स्क्रीन पे जुलाई का प्रतियोगिता दर्पण है और हम इस प्रतियोगिता दर्पण में आपको ये बताएंगे कि इसमें से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। मेरा जो प्रतियोगिता दर्पण का जो सेगमेंट है उसमें बस हम यही बताते हैं कि उसमें से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और इसका पीडीएफ आपको हो सकता है कि विजुअल ना हो, दिखाई ना दे ठीक से, तो आपके पास जुलाई का प्रतियोगिता दर्पण होगा, उसमें पेज नंबर मैच करके, उस टॉपिक को मैच करके आप पढ़ सकते हैं, उसका आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो जुलाई का जो प्रतियोगिता दर्पण का जो पार्ट है, आप चाहें तो उसमें से एक जो अक्सर जो जीवन, ये जो संपादकीय होता है, जीवन को साधना समझिए, आप चाहें तो मोटिवेशन के लिए इसे पढ़ सकते हैं। बाकी मैं करंट अफेयर्स के तौर पे आपको मैं बता दे रहा हूं कि क्या क्या पढ़ना है। जुलाई के प्रतियोगिता दर्पण में जो पेज नंबर 10 है, पेज नंबर 10, उसमें जो जम्मू कश्मीर विधानसभा हेतु सीटों का पुनर्परिसीमन, सीटों की संख्या में 7 की वृद्धि, ये टॉपिक पढ़ लेना है। ठीक है, और इसको जरूर पढ़िए क्योंकि अंदर में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन निकल के सामने आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उसी प्रकार पेज नंबर 10 में ही त्रिपुरा की भाजपा सरकार में नेतृत्व परिवर्तन, विप्लव कुमार देव के स्थान पर डॉक्टर मणिक साहा नए मुख्यमंत्री। जहां भी इस तरह की राजनीतिक तौर पे कुछ इस तरह का बदलाव होता है तो वहां पे उसके मुख्यमंत्री और वहां उस राज्य के राज्यपाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिस तरीके से करंट में क्वेश्चंस पूछने के ट्रेंड रहे हैं, सामान्य क्वेश्चन पूछने के जो ट्रेंड रहे हैं वो यही रहे हैं कि कहीं राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है, उस राज्य का राज्यपाल या नया मुख्यमंत्री कौन बना, इस तरह का ध्यान में रख के चीज़ें जानी चाहिए। तो इस यहाँ बस त्रिपुरा से संबंधित आपको बस यही ध्यान रखना है कि अभी वहाँ के सीएम और वहाँ के राज्यपाल का क्या नाम है। पेज नंबर 10 के बाद आप पेज नंबर 11 में आएंगे तो आप देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का कामकाज प्रशासक समिति को सौंपा गया। एक बार देख लेने की जरूरत है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन एक बार देख लीजिएगा। हाँ, इसी पेज में 11 नंबर पेज में बॉक्स में भी कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, आप बस सरसरी निगाह से देख सकते हैं। बाकी आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको उतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है क्योंकि करेंट अफेयर्स में कई चीज़ें पढ़नी होती हैं। अगर आपके पास छोड़ने का अप्रोच नहीं है तो कितना पढ़िएगा, करेंट अफेयर्स व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, इस कारण ये ध्यान रखना होता है, कुछ चीज़ें ढीठे छोड़ना पड़ता है। ठीक है, और ये तब आपको ये चीज़ें आएंगी आपके अंदर जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाएं। सामान्य तौर पे हम जब तैयारी करते हैं तो हम कहते हैं कि पहले अपने पाठ्यक्रम को देखिए, सिलेबस को देखिए। बिल्कुल पाठ्यक्रम को देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाठ्यक्रम में वो कैपेसिटी नहीं है जो आपके उस सीमा का निर्धारण कर सके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में है। पाठ्यक्रम के बाद भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी सीमा क्या है। बात समझे? तो निश्चित रूप से प्रश्न देखना चाहिए कि करंट अफेयर्स में किस पैटर्न के प्रश्न आते हैं। हाँ, पेज नंबर जो 12 है जुलाई प्रतियोगिता दर्पण का, उसमें जो बॉक्स में देखिएगा अमृत सरोवर योजना दिया हुआ है, तो अमृतसर योजना को पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको सरसरी निगाह से नहीं, इसे प्रॉपर पढ़ना है। ओके, उसी पेज में 12 नंबर में तमिलनाडु के देव सहाय पिल्लई को निधन के 270 वर्ष पश्चात संत का दर्जा। बस हेडिंग देखिए और निकलते बनिए, ये इतना जरूरी नहीं है प्रश्न के तौर पे देखा जाए तो। हाँ, जुलाई के प्रतियोगिता दर्पण का जो 13 नंबर पेज है उसमें राजद्रोह कानून पर सर्वोच्च न्यायालय की अंतरिम रोक, इस पे भी आप एक सरसरी निगाह एक न्यूज के तौर पे दे सकते हैं। लेकिन ये जो बॉक्स में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य बना है, इस पे ध्यान भी दें और इसका लोकेशन भी देख लें कि ये कहाँ पे है और इसका नदी बेसिन क्या है। उसी प्रकार बाघ अभ्यारण्य के कुछ डाटा दिए हुए हैं, कोशिश करें कि एक बार इन सभी बाघ अभ्यारण्य को एक बार देखें, मैपिंग करें, उनके नदी बेसिन को देखें। ठीक है, इससे आपको आइडिया हो, चूंकि यहां से एक दो प्रश्न हमेशा किसी ना किसी पीसीएस में रहता है, तो ये वाला आप पे काम करना चाहिए, आपको वर्क इस पे करना चाहिए। 14 नंबर पेज में
आपको मिलेगा बॉक्स में नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत निर्देशक का जलावतरण, 34 वर्ष की सेवा के पश्चात आईएनएस गोमती नौसेना से हटाया गया। एकदम न्यूज के तौर पे देखिए, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में 16 नंबर पेज में देखिए, 16 नंबर पेज में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जमैका तथा सेंट विसेंट व ग्रेनाडीन्स की यात्रा के बारे में दिया है। तो इन तीनों देशों की यात्रा रामनाथ कोविंद ने किया है हाल ही में। तो इन तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष का नाम, राष्ट्रपति का नाम, और साथ ही इन तीनों देशों की एक बेसिक मैपिंग आपको जरूर करके जाना चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस माने डायरेक्ट आ सकते हैं, और साथ ही इसके कोर सब्जेक्ट ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न आ सकते हैं, मैपिंग के हिसाब से भी प्रश्न आ सकते हैं। इस कारण इसको देख के जाना है। 16 नंबर पेज में जो राष्ट्रपति की 3 देशों की यात्रा है उसका जरूर ध्यान में रख के जाएं। ठीक उसी प्रकार 17 नंबर पेज में ठीक इसी पैटर्न पर श्री नरेंद्र मोदी जी की जो जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस यात्रा है उसको भी देख के जाना है, पढ़ के जाना है, समझ के जाना है। वहां के राष्ट्रप्रधान, राष्ट्राध्यक्ष का नाम देख के जाना है। पेज नंबर 19 में देखिए, नॉर्डिक देशों के साथ भारत की दूसरी शिखर बैठक, जरूर इसको बॉक्स में दिया, पढ़िए। कुछ चीजें आपको ऐसी चीजें निकल कर आएंगी जो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो नॉर्डिक देश में कौन कौन से देश शामिल होते हैं उसका एक कोर मैपिंग आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, देख के जाना चाहिए। तो कोर मैप जो प्रैक्टिस है मैपिंग का, आराम से आप ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस रखिए, है ना, उन देशों को सर्च कीजिए, देखिए, वहाँ पे समझिए, है ना, अवलोकन कीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए। मैपिंग का बस 2 ही आधार है, ऑब्जर्वेशन और जो आपका कंसंट्रेशन है वही, ठीक है। पेज नंबर आप 20 में देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा, बिल्कुल पढ़ें इसको। इसमें भी कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे निकल के आ सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। पेज नंबर 20 का फिर बॉक्स में दिया है, फिनलैंड व स्वीडन द्वारा नाटो की सदस्यता हेतु आवेदन, बिल्कुल इसको पढ़िए। इसमें भी आपके कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे निकल के आ सकते हैं जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पेज नंबर 21 में कुछ ऐसा नहीं है कि जो हम आपको कहें कि करके जाएं, एक बार न्यूज के तौर पे देख सकते हैं कि 19वें एशियाई खेल अनिश्चित काल के लिए स्थगित, एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लीजिएगा। हाँ, पेज नंबर 22 में इंपॉर्टेंट मसले हैं आपके लिए, जैसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में भारत का जो रैंक आया है वो 150 आया है। आप भारत की इस 150 रैंक के साथ साथ आप चाहें तो भारत के पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल के भी जो रैंक है उससे भी भारत का कंपेयर कर सकते हैं। तो इससे आपको भारत का भी रैंक ध्यान में रहेगा और बाकी देशों की तुलना में भारत की जो स्टेटस है वो भी आपको पता चलेगा, ठीक है। और बाकी जो नंबर 1, 2, 3, 4 देशों को एक नज़र जरूर रखें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जापान यात्रा हुई है, इसको भी जरूर पढ़ें और यहाँ से पढ़ के कुछ अंदर में इंफॉर्मेशन हो सकता है ऐसे निकल के बाहर आए जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पेज नंबर 23, पेज नंबर 23 में जो बॉक्स में दिया हुआ है, अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज अभी हाल ही में बने थे, और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, जरूर पढ़ के जाएं। और ये इसमें से भी एग्जाम को लेकर कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे आ सकते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और आपकी परीक्षा के लिए। 24 नंबर आप पेज में जाएं, क्वाड शिखर सम्मेलन टोक्यो में संपन्न, ये बिल्कुल अपने आप में एक प्रश्न है कि हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, टोक्यो में, ठीक है। तो ये तो हेडिंग ही इसका आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है पेज नंबर 24 का, और साथ ही उसके अंदर के भी मसले को पढ़ना चाहिए, ठीक है। और बाकी आप आगे बढ़ सकते हैं। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में कुछ ऐसे आंकड़े दिए हुए हैं जो हर महीने में दिए जाते हैं। ये आपके आंकड़े बहुत मसलों पर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इस कारण से अगस्त का या लास्ट जो मंथ का मैगजीन होगा उसमें इस आंकड़ों पे हम आपको ध्यान दिलवा देंगे, ठीक है। इसलिए आपको ज़्यादा टेंस नहीं लेना है। इसमें बस एक काम कीजिएगा कि एक लिस्ट है पेज नंबर 28 में,
कुछ फसलों का लिस्ट है कि ओवरऑल भारत में खाद्यान्न उत्पादन कितने हुए हैं। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन का पेज नंबर 28 में जो लिस्ट है 314.51 मिलियन टन, इसको देख लेना है। चावल, गेहूं, मक्का, दलहन, अरहर, चना, इस सब का इंफॉर्मेशन केवल इस तौर पे देखना है कि भाई चावल का या गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन रहा है, ठीक है। और विशेष इसमें आपको दिमाग और माथा पच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पेज नंबर 29 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्तियों में भारत का पहला स्थान बरकरार है। तो इसको जानने के लिए आपको इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीटी के करंट अफेयर्स को सही करने के लिए आप देखेंगे कि विदेशों से धन संप्रेषण प्राप्त करने वाले पहले 10 राष्ट्र दिए हैं, जिसमें भारत का स्थान पहले पोजीशन पे दिया है। उसका 2021 में और 2021 और 2021 की तुलना और कितना जीडीपी के प्रतिशत के रूप में ये है। तो इसमें आप भारत प्रथम, मैक्सिको दूसरे, तीसरे चीन, तो शुरू के 1, 2, 3 देशों को आप नज़र में रखिए, ठीक है। बाकी पेज नंबर 29 में कोई विशेष महत्व नहीं है आपके लिए। हाँ, पेज नंबर 30 में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का जो वो भी आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बस इसका हेडिंग जो है पेज नंबर 30 का 2021-22 में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 83.57 अरब डॉलर, ये हेडिंग से ही बनता है तो ठीक है। बाकी आपको अंदर में जाके कुछ चीजें देखिएगा जो आपको ये पता चले कि विदेशी जो निवेश है सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला कौन सा राज्य रहा है। तो थोड़ा सा अंदर में इस टॉपिक को एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि कुछ हो सकता है कि अंदर से आपके एग्जाम के अनुसार कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर निकल कर आए, ठीक है। बाकी आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि लास्ट में भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस यहां से पिक करके कुछ इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस में संपन्न 32 नंबर पेज में दिया हुआ है, एक बार जरूर पढ़ा जाए। और साथ ही पेज नंबर 33 में बॉक्स में दिल्ली मेरठ रूट पर संचालन हेतु रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पहला ट्रेन सेट तैयार हुआ है, इसको जरूर पढ़ें। और समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क जरूर पढ़ें। अंदर से कुछ इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के अनुसार निकल के आ सकते हैं। और साथ ही पेज नंबर 33 में इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता प्रभावी हुआ है हाल ही में। तो संयुक्त अरब अमीरात को लेके जो मसले हैं इसको जरूर पढ़ें। और साथ ही संयुक्त अरब अमीरात का पर्सियन गल्फ के साथ जो मैपिंग है जरूर कर लें एक बार। नवीनतम सामान्य ज्ञान में जो पेज नंबर 34 में है, इसमें आपको कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है जिसको कराया जाए। आप सीधे पेज नंबर 35 में आए, जिसमें महत्वपूर्ण बस इतना है 35 नंबर पेज का कि राजीव कुमार भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। तो भारत के जो वर्तमान जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो जो पहले थे वो जो सुकुमार सेन पहले, और राजीव कुमार भारत के अभी वर्तमान जो 25वें हैं। बस इतना ध्यान रखना है। बाकी इस पेज में कुछ भी वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो कराया जाए। पेज नंबर 36 में आप देखेंगे तो एक बॉक्स में लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति से संबंधित कुछ मसले दिए हैं। यहां से बस इतना ध्यान रखिएगा कि प्राकलन समिति और लोक लेखा समिति को आगामी एग्जाम के लिए अपने कोर सब्जेक्ट से पढ़ लीजिएगा। जैसे पॉलिटी में आप लोक लेखा समिति पढ़ते होंगे, प्राकलन समिति पढ़ते होंगे, तो उसे जरूर उस टॉपिक को आप अलग से तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम में हो सकता है लोक लेखा समिति या प्राकलन समिति से प्रश्न एक आ जाए बीपीएससी के अंदर, या फिर आगामी जो भी पेपर हैं वहां पे संभव हो कि प्राकलन समिति और लोक लेखा समिति से प्रश्न आए। बाकी आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ लेना है, कोर सब्जेक्ट से पढ़ लेना है, ट्रेडिशनली तौर पे पढ़ लेना है, परंपरागत तौर पे पढ़ लेना है। पेज नंबर आप 37 में आए, पुलित्जर पुरस्कार से जो संबंधित मैटर है उसे पढ़ना है। पुलित्जर पुरस्कार के मसले में बस ये तो जरूर महत्वपूर्ण है कि इसको किस क्षेत्र में पुरस्कृत किया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको पता ही है। और साथ ही यहाँ पे जो बॉक्स में दिवंगत दानिश का जो मसला दिया हुआ है उसको जरूर पढ़ लेंगे पेज नंबर 37 के अंदर।
बाकी आपको इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। 37 नंबर पेज में हाँ, 38 नंबर पेज में जो भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए जो बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ये निश्चित रूप से आप देखें उनकी पुस्तक टॉम ऑफ सैंड्स को ध्यान रखिएगा और गीतांजलि श्री को ध्यान रखेंगे। तो इस मसले में ये टॉपिक जो बॉक्स में दिया हुआ है महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो गीतांजलि श्री को ही ज़्यादा ध्यान रखें आप और उनकी किताब टॉम ऑफ सैंड। कुछ बुकर पुरस्कार के बेसिक इंफॉर्मेशन इस बॉक्स में दिए हैं, चाहे तो देख सकते हैं, बाकी आप ढीठे छोड़ दें। ठीक है, पेज नंबर 39 में 3 मई को विश्व अस्थमा दिवस का जो दिया है वो ध्यान रखिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को भी मनाया जाता है, तो दोनों मैच करके आप ध्यान रखिएगा। और कुछ पुस्तकों का नाम दिया है पेज नंबर 40 में, जैसे मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, सुधा मूर्ति, मंदन नीलकेणी और अन्य की लिखी हुई किताब है। लिविंग माउंटेन, अमिताभ घोष, और साथ ही कुछ और भी किताब हैं, जैसे टॉम ऑफ सैंड जो अभी हमने देखा गीतांजलि श्री का, और साथ ही द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, एस जयशंकर की। भारत के विदेश मंत्री भी हैं एस जयशंकर, तो जरूर ध्यान रखें। बाकी इस पेज में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो है एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय दंपति। इसको पढ़ लें, आपके एग्जाम के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण चीज निकल के सामने आ जाए। बाकी आप छोड़ दीजिए। खेल कूद में पेज नंबर 43 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप, पीवी सिंधु को कांस्य पदक, इसे आप पढ़ लेंगे पीवी सिंधु के संदर्भ में। और साथ ही पेज नंबर 41 बहुत महत्वपूर्ण है, 44, जिसमें उबेर कप और थॉमस कप के बारे में दिया हुआ है। आपको पता है कि दोनों बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो उबेर कप है वो लड़कियों के लिए होता है और थॉमस कप जो है वो पुरुषों का खेल है बैडमिंटन में ही। तो ये थॉमस कप किस देश ने जीता और किसको हरा कर जीता? उबेर कप किस देश ने जीता और किसको हरा कर जीता? और ये दोनों खेल किस खेल से संबंधित है, बस इतना ध्यान रखिएगा पेज नंबर 44 के अंतर्गत। बाकी आप ढीठे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाएं। पुरुषों की एशिया कप हॉकी में विभिन्न आयोजकों में विजेता एवं उप विजेता, जो लास्ट में 2022 में हुआ था जकार्ता में, वो ध्यान रखिएगा। पेज नंबर 45 में दक्षिण कोरिया और तीसरे नंबर पे, पहले स्थान पे रहा है दक्षिण कोरिया, दूसरे पे मलेशिया और तीसरे स्थान पे भारत। तो ये ध्यान रखिएगा 2022 वाला। पेज नंबर 45 में ही निकहत जरीन का जो मुक्केबाजी से जुड़ी हुई खिलाड़ी हैं, हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। किस खेल से कहाँ जीती हैं, कैसे क्या है, मैटर को पढ़ लेना है। बाकी आप छोड़ सकते हैं। पेज नंबर 46 में जो ग्रीष्मकालीन 24वें डेफलिम्पिक खेल ब्राजील में संपन्न हुआ था, भारत का पदक तालिका में 9वां स्थान है। वो पोजीशन देख लीजिए, भारत का 8 स्वर्ण जीता है भारत ने, 1 रजत, 7 कांस्य और 16 जो है 16 टोटल योग है उसका। तो ये बस मसला देख लेना है। बाकी आपको स्वर्ण पदक विजेताओं का जो इंडिया के जो खिलाड़ी हैं उनका नाम भी आप चाहें तो देख सकते हैं इस बॉक्स में। बाकी पेज नंबर 47 में एक चीज महत्वपूर्ण है, भारत व बांग्लादेश के बीच 3 यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन पुनः प्रारंभ, ये देख लेना है पेज नंबर 47 में। ठीक है, जुलाई का प्रतियोगिता दर्पण है। सिर्फ हम आपको अपने इस सेगमेंट में इतना ही बताते हैं कि क्या पढ़ना है करंट अफेयर्स में, प्रतियोगिता दर्पण में, और क्या छोड़ना है, ताकि हम आपका एनर्जी सेव कर सकें और आपका समय बचा सकें। बस इसका यही उद्देश्य है।
क्योंकि एक मैगजीन आराम से एक सप्ताह में क्लियर किया जा सकता है, जिसको हमको महीनों टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पेज नंबर 48 में गुजरात टाइटंस आईपीएल की विजेता रही है। तो कौन सा नंबर का ये आईपीएल था? तो 15वें नंबर का था आईपीएल। गुजरात टाइटंस ने जीता है। किसको हराया है? मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा है? बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आपको उस चीजों पे ध्यान नहीं दीजिए। मतलब कितना डाटा याद रखिएगा, इसी में डाटा में घुसते रहिएगा तो करंट में बहुत सारी चीजें हैं, हर क्षेत्र को टच करना है। आप एग्जाम देखेंगे पेपर को तो आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रश्न पूछता है करंट में, क्या नहीं पूछता है, ठीक है। उस आधार पे आपको लग जाएगा कि नहीं काम एकदम सही जा रहा है। अस्मरणीय तथ्य 65 नंबर पेज और 66 नंबर पेज में है, इसको पढ़ लेना है। वही चीज जो पीछे हमने कराया है उसी का ये रिवाइज सेगमेंट है, तो एक बार आपको जरूर देख लेना चाहिए रिवाइज सेगमेंट को। इससे भी आपका करंट पे एक तरह का, इसी प्रतियोगिता दर्पण करंट पे प्रॉपर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका समय बचता है तो लेख पढ़ना चाहिए अपने विचारों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लेख छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन पीटी के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बीपीएससी के लिए समय का बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगता है, लेकिन आपको समय भी तो बचाते हैं बहुत कुछ छोड़ा के। तो आप चाहें तो समय फुर्सत जैसे जैसे मिलेगा लेख पढ़ते रहें। ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में दिया है, तो पेज नंबर 79 में छोड़ देना है। पेज नंबर 79 मेरे हिसाब से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि देखिए हिस्ट्री या ज्योग्राफी कोर सब्जेक्ट टेक्स्ट बुक से पढ़िए। आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न रहता है, मेडाइवल से और एंशियंट से उस स्तर के प्रश्न उतने नहीं रहते, ठीक है। बिहार के संदर्भ में मान भी सकते हैं, क्योंकि बिहार का एक खासियत है कि बिहार का इतिहास ही प्राचीन भारत का इतिहास है। लेकिन छठा क्लास और सातवां क्लास, छठा क्लास में एंशियंट हिस्ट्री, सातवां क्लास में मेडिवल हिस्ट्री, एनसीईआरटी को अगर पढ़ लें तो हमको लगता है कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके नहीं छूटेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा प्रश्न होते हैं, तो हम ये करें कि ये इन सब चीज़ों को आप कोर सब्जेक्ट से जो नॉलेज होता है वो लें। शौक से एक बार पढ़ना हो तो पढ़िए, नहीं तो छोड़ते बनिए। दारा सिकोह को देख लें पेज नंबर 80 में, मैं बता देता हूँ। ये रिवाइज के तौर पे देख लें। हमको पता है कि इन सब चीज़ों से, इन सब टॉपिक का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। यहाँ ये आपके सामने आया है, आप रिवाइज के तौर पे, ऐसा थोड़ी कि आपने दारा सिकोह को नहीं पढ़ा होगा, अश्वघोष को नहीं सुना होगा। तो दारा सिकोह और अश्वघोष पढ़ लें, क्योंकि ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है। इसमें जो दिया हुआ पढ़ लें, अपनी पढ़ाई के साथ इसको रिवाइज कर लें पेज नंबर 80 में। फिर पेज नंबर 81 में आप छोड़ दीजिए। पेज नंबर 82 भी आप छोड़ दीजिए। पेज नंबर 83, देखिए पेज नंबर जो 83 है, ये वर्तमान में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में चर्चा का विषय रहा है, इस कारण से इसको यहाँ पे मेंशन किया गया, और ये बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है। इसमें आप पढ़ने को लगभग सब पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता देते हैं। आप एक बार जरूर सबको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ें, लेकिन जो हम बता दें उसे आप विशेष तौर पे पढ़ें। जैसे पेज नंबर 83 में मार्तंड सूर्य मंदिर, आप इसे विशेष तौर पे पढ़ें। मार्तंड सूर्य मंदिर के बारे में कहाँ है, किसने बनवाया था, कारकोट वंश, ललितादित्य मुक्ता पीड़, पेज नंबर 84 के अंदर, ये जरूर पढ़ें आप, ठीक है। ये जो हमने जो नाम लेके बताया उस पर विशेष समय दें, लेकिन जो करेंट में चीजें चर्चा में रही हैं उसे एक बार जरूर सरसरी निगाह से देखना है, सब देखना है एक बार सरसरी निगाह से, लेकिन जो हमने बताया है बस उसी पे विशेष ध्यान देना है। जैसे पेज नंबर 85 में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO को थोड़ा विशेष नजरिए से पढ़ना है, बाकी को एक बार एक नजर देखना है। पेज नंबर 86 में भी लगभग आपको एक बार देख लेना है, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को थोड़ा एक बार पढ़ लेना है, उसके द्वारा प्रकाशित जो प्रमुख रिपोर्ट होते हैं उसे जरूर एक बार देख लेना है। FPI विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक की जानकारी बॉक्स में आपको ले लेनी है। उसके बाद पेज नंबर 88 में
डब्ल्यू बोसॉन को विशेष तौर पे आपको देख लेना है, ठीक है, उससे संबंधित मैटर को भी एक बार देख लेना है। आपके एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण यहां से निकल कर आ सकते हैं, लेकिन बाकी चीजों को भी हमने आपको नहीं कहा है कि छोड़ना है, एक बार जरूर सरसरी निगाह से पढ़ना है, लेकिन जिसका मैंने विशेषता नाम लिया है उस पर आपको जरूर एक गंभीरता से विशेष तौर पे उसे पढ़ना है, ठीक है। लेख आपकी इच्छा पे है, पढ़ सकते हैं। सार संग्रह भी आप चाहें तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सार संग्रह में विषय से संबंधित तो मेरा मानना है कि विषय इसमें वही चीज पढ़ते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में दिया हुआ, आपने प्रीवियस ईयर पे काम किया है, तो यहाँ पे उतना एनर्जी वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रिवाइज के तौर पे एक बार आप देख सकते हैं, है ना। विषय टेक्स्ट बुक से पढ़ने की चीज होती है मेरे हिसाब से। कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और सोचिए कि आप सार संग्रह रट के पीटी निकाल लीजिएगा, तो ये आप भ्रामक है, भ्रांति है। इन सब मैगजीन को हम करंट अफेयर्स के लिए पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें चर्चा में रहती हैं, उससे कुछ ऐतिहासिक जगह कुछ चर्चा में होता है, उससे हम कनेक्ट करके पढ़ने के लिए इन सब मैगजीन का अध्ययन करते हैं, न कि हम हिस्ट्री प्रतियोगिता दर्पण से ठीक करेंगे, ज्योग्राफी ठीक करेंगे या पॉलिटी ठीक करेंगे। ये एक भ्रांति है। पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी अगर इस भ्रामक भ्रांति में रहेंगे तो उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। हाँ, लेकिन रिवाइज के तौर पे आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेज नंबर 124 में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लोअर सब ऑर्डिनेट का सेट दिया हुआ है, इसे आप जरूर बनाएं। ये सेट महत्वपूर्ण हो सकता है। केवल आप स्पेशल जो उत्तर प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन है उससे छोड़ दीजिएगा, अगर बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं बीपीएससी का तो, ठीक है। बाकी सभी क्वेश्चंस को एक बार देख लें, ठीक है, सभी क्वेश्चंस को, यहां से 2-4 क्वेश्चंस के लाभ मिल सकते हैं आपको बीपीएससी में। जीएस वाला सेगमेंट केवल देखना है। सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम हुआ है वहां से भी 2-3 प्रश्नों का लाभ मिलता है, तो एक बार जो एकदम सामान्य क्वेश्चन है यूपीएससी का उसको एक बार देख लीजिएगा, सेट दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना जरूर, क्योंकि 2-3 प्रश्न का फायदा होता है यहां से। इस स्तर का प्रश्न नहीं होता बीपीएससी में, ठीक है, लेकिन होता जरूर है। अब जैसे देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से विचार कीजिए। 87 नंबर क्वेश्चन पढ़े, चाड, गिनी, लेबनान, ट्यूनिशिया हाल ही में समाचार में होने का महत्व है, तो इस तरह की चीजें इसमें दिया हुआ है, तो इससे संबंधित प्रश्न हो सकता है कि आ जाए। चार्ट के भी इन सब कुछ जगह को इसीलिए प्रश्न में पूछा जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये चर्चा में रहता है, ऐसे ये नहीं पूछ दिया जाता है, ठीक है। पेज नंबर 146 में आपको उद्योग, व्यापार एवं बैंकिंग सचेतता से कुछ चीजें दी हुई है करेंट अफेयर्स में, तो हम आपको बता देते हैं कि 146 नंबर पेज में कौन कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। देखो, पहला नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है पेज नंबर 146 का, उसके बाद आपका आठ नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 9 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 11 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है पेज नंबर 146 में, 14 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण है 14 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, 18 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है,
21 नंबर क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। 22 नंबर भी महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार पेज नंबर 147 में समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं, उसमें भी लगभग सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। मेरे हिसाब से लगभग सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आप चाहें तो 4 नंबर छोड़ दीजिएगा 147 में, बाकी महत्वपूर्ण है, बाकी महत्वपूर्ण है। 4 नंबर छोड़ के 9 नंबर छोड़ दीजिएगा, 10 नंबर छोड़ दीजिएगा। तो 4 नंबर, 10 नंबर छोड़ देना है, बस 4 और 10 छोड़ दीजिए। इसमें लगभग 4 9 10, 4 9 10 छोड़ दीजिए, बाकी सब महत्वपूर्ण है। बाकी 10 भी उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, 10 नंबर भी देख सकते हैं। तो इसमें लगभग प्रश्न देख लेना है। उसके बाद 14 नंबर भी 18 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है पेज नंबर 148 में। 19 नंबर महत्वपूर्ण है पेज नंबर 148 में। 22 नंबर महत्वपूर्ण है, 23 नंबर महत्वपूर्ण है, 24 नंबर महत्वपूर्ण है, 28 नंबर महत्वपूर्ण है, 29 महत्वपूर्ण है। आभा क्या है उसका फुल फॉर्म है, महत्वपूर्ण हो सकता है। 31 नंबर महत्वपूर्ण है। इतना क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और देखिए कहीं भी एग्जाम देने जाएं तो उसका जो लास्ट 3 महीना का जो मैगजीन है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उसका डाटा। तो इसलिए इसमें थोड़ा अगस्त का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का प्रतियोगिता दर्पण पे विशेष फोकस रख के जाना चाहिए। भारतीय पर्यटन की दिशा में एक डाटा दिया हुआ है, बस इसमें आप इतना ध्यान रखिएगा पेज नंबर 150 में कि भारत आने वाले जो विदेशी पर्यटकों की जो संख्या है उसमें किस देश से आने वाले की ज़्यादा संख्या है। तो बांग्लादेश, यूएसए करके ऐसा दिया हुआ है, तो 1 2 3 करके अपना ध्यान रखना है। और विदेश जाने वाले भारतीयों की जो संख्या उसमें कौन सा देश ज़्यादा आकर्षित कर पाया है भारतीयों को, तो यूएई के संदर्भ में कौन परसेंटेज में ज़्यादा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और ये भी देख लेना है कि भारत में भी कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया है, ये भी आपको देख लेना है। तो इस चार्ट में यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपके पास जो प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन है वहाँ जब आप उसको निकालेंगे 150 पेज में, तो यहाँ से आपको 3 चीज़ें कि भारत में कौन सा देश किस देश को सबसे ज़्यादा आकर्षित किया पर्यटन के मामले में, और भारत में भी कौन सा राज्य ज़्यादा अपने पर्यटकों को आकर्षित करता है, इसको एक बार जरूर देखना है। बाकी इसमें कुछ है नहीं, देख लेते हैं कुछ और भी हो तो। देख लेते हैं क्या आप जानते हैं, तो आप देख लेना, जो नहीं जानते हैं जान लीजिएगा, ठीक है। अपना ज्ञान बढ़ाइए, बढ़ा लीजिएगा। हम करंट को ही ध्यान में रख के कि आगामी एग्जाम में आपको क्या छोड़ के पढ़। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती और पराक्रम दिवस 177 नंबर पेज में देख लेना है। बाकी आपका कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। हम समझते हैं कि जुलाई के प्रतियोगिता दर्पण में आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। बस इसके लिए आपको अपने पास हर महीने का प्रतियोगिता दर्पण लेना है और उसमें मेरे हिसाब से आपको टिक कर लेना है। इससे आपका समय और एनर्जी बहुत सेव होगा और उस बचाए हुए समय और बचाए हुए एनर्जी को
आप दूसरे विषय को रिवाइज करने में लगा सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हैं कि कैसे वहाँ करंट के मॉडल क्वेश्चंस आए हैं, उसको अप टू डेट कर सकते हैं। और आपको पता चलेगा वहाँ क्वेश्चन देख के कि किस दिशा में पीडी में हम काम करवा रहे हैं, कैसा काम करवा रहे हैं, ये पता चलेगा आपको। अगला अगस्त का मैगजीन आएगा, जब उसका पीडीएफ आ जाता है तो हम आपको जरूर इसको इसी तरीके से अगला सेगमेंट हम आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। इस सेगमेंट का बस यही उद्देश्य है कि क्या पढ़ना है करंट में और क्या छोड़ना है प्रतियोगिता दर्पण के अंदर, ठीक है। नमस्कार।